दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों बाद यानी कि 1 फरवरी के दिन भारत के बजट को पेश किया जाने वाला है। इसी कारण ट्रेन में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को लेकर भी काफी सारे न्यूज आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ट्रेन में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में बजट को पेश किया जाने वाला है, इसी कारण ट्रेन में लगने वाले किराए पर जो सीनियर सिटीजन को छूट दी जाती थी उसको लेकर यह सवाल किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में पेश होने वाले बजट में सीनियर सिटीजन को ट्रेन में मिलने वाली छूट को दोबारा से शुरू किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं कि इन सभी न्यूज आर्टिकल्स में ट्रेन में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट पर यानी कि कंसेशन पर क्या बोला जा रहा है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कोविड से पहले सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट ट्रेन के सभी कोच पर लागू होती थी, जैसे कि स्लीपर कोच, थर्ड एसी कोच, सेकंड एसी कोच और फर्स्ट एसी कोच। इसके अलावा इस छूट को लेने के लिए सीनियर सिटीजन को केवल टिकट बुक करते समय अपनी एज को एंटर करना होता था और इसके बाद बड़े ही आसानी से सीनियर सिटीजन को छूट मिल जाया करती थी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि 2026 के बजट में क्या इस छूट को दोबारा से शुरू किया जा सकता है या नहीं, तो दोस्तों कई न्यूज आर्टिकल्स में ये बोला जा रहा है कि सीनियर सिटीजन को ट्रेन में मिलने वाली छूट पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि मिलने वाली छूट को आधा या फिर 30 या 40% तक शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि इस छूट को ट्रेन के केवल कुछ ही कोच में लागू किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों आपके लिए ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर इंडियन रेलवे के द्वारा इस छूट को दोबारा से शुरू किया जाता है तो उसके कारण रेलवे की जो रेवेन्यू है उसमें हमें कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि कुल मिलाकर रेलवे को घाटा हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा पहले से ही कई प्रकार की सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफी तेजी से मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन रेलवे के द्वारा पहले से ही यात्रियों को कई प्रकार की सब्सिडीज दी जा रही है। इसी कारण ये हो सकता है कि इंडियन रेलवे के द्वारा दोबारा से सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को शुरू ना किया जाए। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।